परीक्षा के दिन जिस दिन आप परीक्षा ले रहे हैं उस दिन ध्यान रखें कि आपके सेंटर पे लाइट, बिजली और इंटरनेट की व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि उस दिन बिजली बार-बार जा रही हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम या खराब हो, तो उसका असर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। कैंडिडेट हो सकता है उसका परीक्षा ना चाहते हुए भी एग्ज़ाम बंद हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप उस दिन एग्ज़ाम रखें, जिस दिन आपके यहाँ सेंटर पे एग्ज़ाम इलेक्ट्रिसिटी और बिजली और इंटरनेट की पूरी सुविधा मिल रही हो। इसके अलावा आपको बायो ऑथ के थ्रू सबसे पहले कैंडिडेट और इन्विजिलेटर को बायो ऑथ करना होता है। ये सुनिश्चित करने के लिए ही कि जिस कैंडिडेट का आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही परीक्षा देने आया है कि नहीं। आपको कैंडिडेट से डिमांड करनी है कि वो अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र उस दिन अपने साथ एग्जाम के दौरान, परीक्षा के दौरान लेके आए। और जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, आप बायो ऑथ करने के बाद आपकी स्क्रीन में कैंडिडेट का फोटोग्राफ और कैंडिडेट की पहचान पत्र की फोटो की मांग की जाती है। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट का फोटो बिल्कुल साफ हो और जो पहचान पत्र की फोटो आप लिख रहे हो उसमें लिखे हुए अक्षर साफ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो। लाइट की व्यवस्था ऐसी हो कि शक्ल देख पा रहे हो और पहचान पत्र पे लिखा हुआ टेक्स्ट भी स्क्रीन पे पढ़ा जा पा रहा हो। कैंडिडेट की परीक्षा स्टार्ट होती है, आरंभ होती है, उसको 1 घंटे का समय दिया जाता है। उस 1 घंटे में उसे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए पूछे जाते हैं, जिसमें उसे एक सवाल के 4 जवाबों में से एक सही जवाब दिया जाता है। एक आखिरी का सवाल पूछा जाता है जिसमें हम लाभार्थी की टाइपिंग स्किल, उसे कितना टाइप करना आता है उसकी जांच की जाती है और 1 घंटे के भीतर इन सभी सवालों के जवाब उसे देने होते हैं। सवाल के सभी जवाब खत्म होने पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। ये आपको ध्यान रखें कि कैंडिडेट परीक्षा खत्म होने से पहले सबमिट बटन पे क्लिक ना करें। सबमिट होते ही कैंडिडेट की परीक्षा समाप्त हो जाती है और उसको उसी के तुरंत डैशबोर्ड पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि इस दिनांक को कैंडिडेट पीएमजी दिशा परीक्षा के लिए बैठा था और सक्सेसफुली पास कर गया है। 45 दिन के भीतर आप जिस एग्जाम एजेंसी से कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, 45 दिन के भीतर उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी उसके डैशबोर्ड में आ जाता है। यहाँ पे कई सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि हमें अपना सर्टिफिकेट कहाँ से लूं, ट्रेनिंग सेंटर तो 2 साल पहले बंद हो गया या नहीं मिल रहा, तो मैं अपना सर्टिफिकेट कहाँ से लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं उन सभी लाभार्थियों और वीलिस को बताना चाहूंगी कि अगर आपने पीएमजी दिशा की परीक्षा पास कर ली है तो आपके डिजी लॉकर में भी वो सर्टिफिकेट उपलब्ध है। आप अपने डिजी लॉकर में लॉग इन कीजिए और वहां पे आपको अपना पीएमजी दिशा का सर्टिफिकेट दिखाई दे जाएगा। एक चीज का बात यहाँ पे खास बात ध्यान रखें कि जब आप परीक्षा के लिए जा रहे होते हो, आपको अगर आपने गलत जानकारी दी है तो आपको वहां पे रोक दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि सही जानकारी के साथ वापस आए। अगर 3 बार के बाद आपने दोबारा से 3 बार गलत जानकारी के साथ अपने एग्जाम में अपीयर हुए, उसके बाद आपको परीक्षा से ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी आईडी को निरस्त कर दिया जाता है। वो कैंडिडेट फिर कभी एग्जाम पे नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए, ऐसी आपके साथ स्थिति ना हो, तो ध्यान रखें कि कैंडिडेट का फोटोग्राफ साफ दिखता हो, उसका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जो भी पहचान पत्र में जानकारी दी गई हो, वो साफ दिखाई दे रही हो। अब ये तो थी आपकी कैंडिडेट की पूरी जर्नी, जहां पे हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, उसकी ट्रेनिंग और परीक्षा करवाई। अब एक बात करते हैं कि पीएमजी दिशा स्कीम में जब आप पीएमजी दिशा में एज अ वीएलई काम कर रहे हैं, तो क्या सही तरीका है पीएमजी दिशा में काम करने का और किन तरीकों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि www.pmjdisha.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा हमारी कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे हम काम करते हो। आपको सिर्फ www.pmjdisha.in पे ही विजिट करना है। यहीं से आपको आपका सेंटर लॉगिन और कैंडिडेट का लॉगिन होगा। ट्रेनिंग सेंटर को इन्विजिलेटर का चयन करते वक्त ये ध्यान रखें कि वो व्यक्ति फिजिकली रूप से आपकी परीक्षा के दिन आपके सेंटर पे मौजूद रहे। अगर कोई व्यक्ति आपने इन्विजिलेटर के रूप में चयन किया है वो नहीं आ सकते, तो आप किसी और इन्विजिलेटर का चयन करें, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिना इन्विजिलेटर के आपकी परीक्षा, कैंडिडेट की परीक्षा आरंभ नहीं होगी। इन्विजिलेटर को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। वो कोई सरकारी शिक्षक, पोस्ट ऑफिस में काम करता हुआ व्यक्ति, बैंक में काम करता हुआ व्यक्ति या ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है। अगर सवाल किया जाए, ये पूछा जाए कि पहचान पत्र के रूप में कौन कौन सी दस्तावेज इस वक्त मान्य है, तो कैंडिडेट को एग्जाम के लिए अलाउ कर सकते हैं। उनमें आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक जिसमें लाभार्थी की तस्वीर साफ दिख रही हो और उसका नाम पता दिखता हो, ऐसे ये सभी दस्तावेज मान्य हैं। आप इन सभी चारों में से किसी भी एक दस्तावेज को दिखा के परीक्षा शुरू करवा सकते हैं।
परीक्षा के पूरे दौरान 1 घंटे की परीक्षा के दौरान कैंडिडेट का चेहरा स्क्रीन पे साफ दिख रहा हो, ऐसा ना हो कि उसका आधा चेहरा दिख रहा हो, सर नीचे हो, सिर्फ शरीर का या शक्ल का एक पोर्शन दिख रहा हो। ऐसी स्थिति में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा या परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। अगर परीक्षा के दौरान आपकी परीक्षा को पॉज़ करके पूछा जाता है कि कीबोर्ड दिखाएँ, दाएँ मुड़े, बाएँ मुड़े या जो भी निर्देश आपको चैट बॉक्स में दिए जा रहे हैं, तो आपको वो फॉलो करने हैं। ये जाँच की जा रही है कि आप ही एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप किसी और की बिना मदद के एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं, इसकी जाँच की जाती है। तो जो भी प्रॉक्टर आपको सवाल कर रहा है या जो भी आपको दिशा निर्देश दे रहा है, कृपया उनको फॉलो करें और चीटिंग का या किसी भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप पकड़े जाने पे आपकी परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है और आपके ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दिया जा सकता है। इसके अलावा अपना वोटर आईडी कार्ड, जो भी हमने दस्तावेज यहाँ बोले हैं, वो कैंडिडेट को अपने सेंटर पे अपने साथ पे लेके जाना चाहिए, जिसपे अपडेटेड फोटो, ऐसा ना हो कि 10-12 साल पुरानी फोटो हो जिसमें लाभार्थी को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो। आपके कंप्यूटर पे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो जिससे परीक्षा रुकने का खतरा हो, या आपके पास कोई भी वर्चुअल कंट्रोल सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपडेटेड जावा, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक डिवाइस सारा ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए परीक्षा शुरू होने से पहले। लाइटनिंग आपको ध्यान रखें, जैसे इस वक्त आप मुझे साफ देख पा रहे हैं कि लाइटनिंग साफ है, आप मेरी शक्ल देख पा रहे हैं, वैसे ही परीक्षा के दौरान भी लाइटनिंग का इस तरीके से ध्यान रखें कि लाभार्थी का चेहरा साफ दिख रहा हो। स्क्रीन और लाभार्थी के बीच में कम से कम 1.5 मीटर की दूरी हो। लो इंटरनेट पे कभी-कभार परीक्षा अपने आप बंद हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखें कि इंटरनेट की सुविधा पूरे दिन एग्जाम के दिन आपको इंटरनेट चलता हुआ इंटरनेट आपको मिले, या दूसरे कुछ इंतजाम आपके पास हो कि अगर इंटरनेट चलना बंद हो जाए तो आपके पास कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं क्या ना करें, इसको खास ध्यान रखें। परीक्षा के दौरान आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वेबकैम के अलावा कोई और डिवाइस कनेक्टेड ना हो। अगर हमारे सिस्टम ने उसे पकड़ लिया तो आपकी परीक्षा स्टार्ट नहीं होने देगा, इसलिए ध्यान रखिए कि वेबकैम के अलावा कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट के आसपास कोई भी प्रिंट किया हुआ मटेरियल ना हो, कोई मदद के लिए व्यक्ति मौजूद ना हो जो उसकी मदद कर रहा हो परीक्षा के दौरान। रिमोट शेयरिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ना हो, और अगर ये पकड़े गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कैंडिडेट खुद एग्जाम दे रहा हो, किसी की मदद ना ले रहा हो। आप परीक्षा के दौरान जो एग्जाम टैब है उसके अलावा कोई और विंडो ना खुली हो, सिस्टम पे सिर्फ एग्जाम चल रहा हो, कैमरा के आगे सिर्फ कैंडिडेट बैठा हो, कैंडिडेट के आसपास कोई मदद करने के लिए या कोई भी व्यक्ति खड़ा ना हो। इससे एक बार समझ में नहीं आता कि व्यक्ति सिर्फ ऐसे ही खड़ा है या मदद भी कर रहा है, तो आपकी परीक्षा रोकी जा सकती है। तो ऐसा ना करें, उस चीज का ध्यान रखें आप कि बच्चा कंप्यूटर में जो बैठा वही एग्जाम दे रहा हो, कोई चलता फिरता सेंटर पे ना घूम रहा हो। और आप परीक्षा के दौरान आप स्क्रीन छोड़ के नहीं जा सकते। आपको लाभार्थी को समझाना है कि अगर परीक्षा दे रहे हो, बिना सबमिट बटन दबाए अगर आप उठ के चले गए तो आपको आपकी परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। चीटिंग के मामले में आपके सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया, कैंडिडेट को ब्लॉक करके सेंटर को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। परीक्षा के दौरान इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना करें, इससे कैंडिडेट का एग्जाम इनकम्प्लीट रह जाएगा और फिर परेशानी आप ही को होगी।